हेलो दोस्तों। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं कहूँगा कि आपके टेक्स्ट बुक में मैथ्स 2 में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज़ बीपीटी। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि आज तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए लास्ट 10 ईयर्स में जो टॉपिक है, ये जो थ्योरम है, वो 10 में से 8 बार कम से कम एग्ज़ाम में आया है 4 मार्क्स के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको बस ध्यान दे के समझ लेना है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके ऊपर आपका जो अगला 1.2 प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 3 और 4 सम्स है। ये साल में आपको सिर्फ 3 से 4 सम है जो आने वाले हैं। तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि एक तो ये थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और उसके बाद में उसके ऊपर के सम भी आते हैं एग्जाम में। तो आपको समझ लेना है ठीक से और कर लेना है। थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज बीपीटी। अभी थ्योरम क्या है कि इन ट्रायंगल एबीसी, इफ एबीसी इन इज एनी ट्रायंगल, अगर इसे किसी भी एक साइड को हम लोग एक लाइन पैरेलल निकालते हैं, तो सिंपल समझ लेना है, बीसी है, बेस है, उसे हमने ए एल लाइन पैरेलल ड्रॉ किया। गिवन इज इन ट्रायंगल एबीसी लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन बीसी, तो बीसी को पैरेलल है एल, और वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में दूसरे जो दो साइड्स है, एक बीसी साइड है, दूसरी एबी है, तीसरी एसी है, तो दो साइड्स में इंटरसेक्ट अगर करता है तो इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हमें प्रूव करना है। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमें प्रूव करना है। ध्यान में रखना है जो थ्योरम है, दैट इज इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect other two sides into distinct points, that is P and Q, then that line divides those two sides, these two sides in equal proportion or same proportion. ध्यान में रखना है, if a line parallel to one side of a triangle intersect other two sides in two distinct points, then that divides those two sides in equal proportion, दैट इज द बीपीटी। बहुत ही इजीली हमें प्रूव करना है। मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक, उससे हम आसानी से इसे प्रूव करते हैं और 4 मार्क्स हम ला सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक आपको बताऊंगा। हमें 3 ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल से ध्यान में रखना है। वन ट्रायंगल इज APQ, दिस इज वन ट्रायंगल। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, 1 2 3 ट्रिक के लिए मैंने लिखा है। तो एक ट्रायंगल हुआ। दूसरा है PBQ, ये दूसरा ट्रायंगल है। और थर्ड ट्रायंगल है PQC, ये थर्ड ट्रायंगल है। तो ये हुआ एक, ये हुआ सेकंड और ये हुआ थर्ड। ये 3 ट्रायंगल बस हमें देखने हैं और 3 ट्रायंगल को कंपेयर करना है, रेशियो निकालने हैं। हम लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं देखिए, पहले हम लोग कंपेयर करेंगे ट्रायंगल 1 and 2, देन 1 and 3 एंड लास्ट 2 and 3। बस इतना करना है, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। कैसे आता है देखो, इन ट्रायंगल APQ एंड BPQ लिखेंगे थ्रू, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ। ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा APQ और BPQ में अगर AP एंड BP आर द बेसिस, अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि इसका बेस AP है और इसका बेस अगर BP है, तो दोनों का हाइट देखो, मैंने डॉटेड में दिखाया, दोनों का हाइट यही होगा। ये जो डॉटेड में मैंने दिखाया है दोनों का हाइट होगा। AP अगर इसका बेस रहेगा तो हाइट ये होगा, और BP अगर इसका बेस होगा ये ट्रायंगल का, तो उसका हाइट यही होगा। तो दोनों का हाइट सेम रहेगा। तो अगर हाइट सेम रहेगा तो जो रेशियो रहेगा वो प्रोपोर्शनेट टू देयर बेसिस। अगर हाइट सेम रहेगी तो रेशियो प्रोपोर्शनेट टू देयर बेसिस। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। तो हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। तो बेस क्या है? AP अपॉन BP। सो AP अपॉन BP और PB। इसका रीजन हमें लिखना है एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, क्योंकि हाइट सेम है। हाँ, क्योंकि आप लिख सकते हो ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स भी लिख सकते हो। तो ये हुआ हमारा नंबर 1 जो हमने प्रूव किया। अभी हम लोग क्या करेंगे? तो फर्स्ट के साथ थर्ड को कंपेयर करेंगे। अभी फर्स्ट के साथ थर्ड को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों का हाइट रहेगा, बेस अगर AQ और इसका QC लेंगे तो हाइट रहेगा ये। ओके, तो ये हाइट आपको क्वेश्चन में नहीं ड्रॉ करना है, आपको समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया है डॉटेड में, आपको आसानी से समझ में आना चाहिए इसके लिए मैंने ड्रॉ किया है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहां पे लिखा वैसे ही लिखेंगे इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल, दूसरा कौन सा लिखना है अभी? PQC एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू, अभी अगर हाइट सेम रहेगा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का, फिर से देखो ये हाइट है और ये दोनों का बेस है, तो हाइट सेम रहेगा तो एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस। तो हम लोग लिख सकते हैं AQ अपॉन QC। सो ये आया AQ अपॉन QC। इसका भी आपको रीजन वही लिखना है, एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस। आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है रीजन। ओके, अभी ये लिखने के बाद मैंने बोला था इसके साथ इसको कंपेयर करो, इसके साथ इसको कंपेयर करो और बाद में सेकंड और थर्ड को एक दूसरे के साथ कंपेयर करो। अभी जो सेकंड और थर्ड जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PBQ और ट्रायंगल P और PQC, ये जो दो ट्रायंगल है BPQ और PQC, ये जो दो ट्रायंगल है इनके बारे में लिखेंगे। इन ट्रायंगल पहला BPQ एंड ट्रायंगल PQC। अभी इनकी तरफ देखना है, इतना वक्त आपको, इतना टाइम नहीं लगेगा प्रूव करने के लिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये और ये दो ट्रायंगल अगर हम लोग लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का बेस है PQ। आप कंसीडर करो ये PQ दोनों का बेस है, तो दोनों का हाइट ये रहेगा, तो दोनों का हाइट सेम रहेगा, दोनों का बेस कॉमन है, तो दोनों का एरिया क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अगर बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो एरिया क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो हम लोग जब रेशियो लिखेंगे इनका तो क्या होगा? 1:1, दैट इज एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल PQC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। तो इसका रीजन लिखेंगे ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट्स। सो लिखेंगे इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट्स। तो ये हुआ हमारा स्टेटमेंट नंबर 3। अभी 3 स्टेटमेंट हमें मिल चुके हैं, उसमें का है स्टेटमेंट नंबर 3। अभी ध्यान से देखो कि हमने क्या प्रूव किया। पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट है BPQ इज इक्वल टू PQC, दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो हम लोग इसके जगह पे PQC के जगह पे BPQ लिख सकते हैं ये रेशियो में। तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
APQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। बस हमने दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव कर लिया है। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1, 2 and 3 वी कैन राइट जो प्रूव करना है वो लिखना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। आगे लिखना है हेंस ट्रू। ठीक से देखना है, बहुत इजी है। हमने क्या किया, 3 ट्रायंगल्स हमने ध्यान में लिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड को पहले रेशियो लिया, कंपेयर किया, बाद में फर्स्ट और थर्ड को किया, और लास्ट में सेकंड और थर्ड को किया। बस इतना ध्यान में रखना है, आंसर अपने आप आ जाता है, बहुत ही इजीली आंसर आ जाता है। अभी इसी के ऊपर जो बीपीटी थ्योरम है, इसके ऊपर अगला पूरा प्रैक्टिस सेट बस इसके ऊपर है, क्योंकि आपका जो 25% रिडक्शन हुआ है उसमें बहुत सारा जो सिलेबस है वो कट हुआ है। तो सिर्फ इसके ऊपर आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 है, ध्यान में रखना है। तो बहुत इजीली हम लोग 1.2 सॉल्व करेंगे।